डिफेंस फोर्स के मुताबिक इजराइल के F-15 और दूसरे फाइटर जेट ने खामेनेई को टारगेट किया है। अमेरिकी फाइटर जेट की 2 स्क्वाड्रन ने कुल 30 बम खामेनेई के दफ्तर पर गिराए। देखिए। खामनेई के घर पर गिरे 30 बम, ईरानी मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप खत्म। 1 मिनट के अंदर 40 को मारा, ईरान युद्ध हारा। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। लेकिन अब इस सर्जिकल स्ट्राइक के पीछे की जो इनसाइड स्टोरी निकलकर सामने आ रही है वो और भी चौंकाने वाली है। अमेरिकी और इजरायली मीडिया का दावा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर हमले का फैसला रातों रात नहीं लिया, बल्कि इसके पीछे सऊदी अरब और इजराइल की हफ्तों की गुप्त कूटनीति और भारी दबाव था। मतलब सऊदी अरब और इजराइल ही दो वो फैक्टर हैं जिनकी वजह से अमेरिका ने तेहरान पर हमला किया और खामनेई की जान गई। वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यानी MBS ने पिछले 1 महीने में डोनाल्ड ट्रंप को कई बार निजी फोन कॉल किए। हालांकि सऊदी अरब सार्वजनिक रूप से कूटनीति और शांति की बात करता था, लेकिन पर्दे के पीछे प्रिंस MBS लगातार ट्रंप पर सैन्य कार्रवाई के लिए दबाव बना रहे थे। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी लंबे वक्त से अमेरिका को ईरान के खिलाफ सीधी कार्रवाई के लिए उकसा रहे थे। इन दो प्रमुख सहयोगियों की लामबंदी के बाद दोनों ने ट्रंप को ऐतिहासिक स्ट्राइक के लिए राजी कर लिया। ट्रंप के थिरकने का ये वीडियो ईरान पर सर्जिकल स्ट्राइक से 1 घंटे पहले का है। बताया जा रहा है कि करीब घंटे भर पहले ट्रंप अपनी निजी आवास मार-ए-लागो में पार्टी कर रहे थे और डांस कर रहे थे। साफ है कि जब मध्य पूर्व में अमेरिका के पास सऊदी अरब और इजराइल जैसा रणनीतिक सहयोगी मौजूद होगा तो हमला करने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति को कैसी फिक्र होगी। एक तरफ सऊदी अरब खुद को सुन्नी जगत का संरक्षक मानता है, वहीं ईरान शिया शक्ति का केंद्र है। इस सांप्रदायिक और राजनीतिक विभाजन ने ही आज मिडिल ईस्ट को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां ईरान के सर्वोच्च नेता का खात्मा हो गया और उसके पड़ोसी ही उसकी आलोचना कर रहे हैं। यही वजह है कि अमेरिकी और इजरायली हमले के विरोध में IRGC सऊदी अरब से लेकर जॉर्डन, बहरीन, दुबई और अबू धाबी पर हमले कर रहा है। हालांकि ईरान के हमले का मुख्य टारगेट है इजराइल। यहाँ पर जो ईरान ने टारगेट किया वो सरकारी बिल्डिंग और इसके अलावा रिहायशी इलाके को टारगेट किया, और इस टारगेट के तहत हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से दरअसल यहाँ पर डैमेज जो है वो आपको भारी पैमाने पर दिखाई दे रहा है। कौन होगा खामनेई का वारिस? ये तस्वीरें अली रजा आराफी की हैं। अली रजा को लीडरशिप काउंसिल में शामिल किया गया है। इस काउंसिल में राष्ट्रपति पेजेश्कियान के साथ साथ न्यायपालिका के अध्यक्ष भी शामिल हैं। खामनेई का शासन उनके करीबी सलाहकारों के जरिए रहा है, जिसे गार्जियन काउंसिल कहा जाता है। 87 साल के खामनेई ने कभी भी अपने वारिस के नाम का सार्वजनिक ऐलान नहीं किया है। हालांकि संभावित उम्मीदवारों में खामनेई के बेटे मुज्तबा खामनेई का नाम मजबूती से सामने आता है। इस्लामिक रिपब्लिक के संस्थापक खुमैनी के पोते हसन खुमैनी और दूसरे मौलवियों का भी जिक्र दावेदारों के रूप में होता आ रहा है। इस बीच दावा किया जा रहा है कि खामनेई के मौत के बाद IRGC के कट्टरपंथी उनकी जगह ले सकते हैं। आपको बता रहे हैं खामेनेई को ढूंढने में CIA ने मदद की है। ये बड़ी खबर। सटीक लोकेशन के बाद इजराइल ने भी अटैक कर दिया। तस्वीरें आपके सामने है। खामेनेई को लेकर इजरायली मीडिया का दावा जो है वो लगातार सामने आ रहा है। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तस्वीरों को देखिए। खामेनेई पर महीनों से लगातार नजर बनाए हुए था। इसी बीच में जानकारी मिल रही कि हमला और कई अलग अलग लोकेशंस पर बैक टू बैक तमाम हमले जो हैं वो किए गए हैं।
और देखिए दुबई में ईरान का भीषण हमला सामने आया। दुबई में ईरानी हमले के बाद टावर में भीषण आग लगी है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दुबई में ईरान का यह भीषण हमला है। दुबई में ईरानी हमले के बाद टावर में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप भी ले लिया। और देखिए इजराइल पर ईरान के हमले लगातार जारी हैं। ईरान ने इजराइल पर दाग मिसाइल है आयरन डोम हवा में मिसाइलों को ध्वस्त भी कर रहा है। देखिए बहरीन के मनामा में ईरान का बड़ा हमला। ईरान ने क्राउन प्लाजा होटल पर भी अटैक किया है। क्राउन प्लाजा पर अटैक की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं किस तरीके से पर हमला हुआ और हमले के बाद कितना नुकसान हुआ। और वही देखिए तेल अवीव में ईरान ने फिर से अटैक किया। ईरानी हमले के बाद मलबे में तब्दील हुआ इमारत। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी, तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से जो गगनचुंबी इमारतें हैं जब वहां पर हमला होता है तमाम इमारतें जो है धराशायी हो जाती हैं। और वह ईरान पर इजराइल अमेरिका का ताजा हमला भी सामने आया। तेहरान में साइबर पुलिस की इमारत को उड़ा दिया गया। स्ट्राइक के बाद बिल्डिंग में भीषण आग लगी। और तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर जो है वो सामने आ रही है। ईरान की काशल सिटी में इजराइल का ये बड़ा हमला भी सामने आया है। इजरायली हमले में IRGC के 12 कमांडर ढेर कर दिए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और बड़ी खबर, ईरान में खामेनेई की मौत पर मातम। मशहद में दर्जनों शिया महिलाएं सड़कों पर उतरी हैं। सफेद कपड़ा पहनकर विरोध जताया है। और वही देखिए ईरान में होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया गया। समंदर में फंसे हजारों जहाज हैं। सऊदी अरब के पास दर्जनों टैंकर समुद्र में रुके हैं। संभावित हमलों की वजह से जहाज रुके हुए हैं।